नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण उपाध्याय। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्तन के गांठ पर। बहुत सारी किशोरियों, बहुत सारी महिलाओं, वृद्ध महिलाओं के स्तन में गांठ पाया जाता है। इन दिनों तो यह आम समस्या हो गई है। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो आता है दोस्तों। बहुत सारे नुस्खे आजमा लेती हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाती हैं, बट उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता दोस्तों। और कुछ महिलाएं तो इसका सर्जरी ही करवा लेती हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। यदि आप महिला हैं और आप 1 या 2 या 3 महीने तक होम्योपैथिक इलाज करवा लेती हैं तो आपके स्तन का गांठ 100% समाप्त हो जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे डॉक्टर यह भी कहते हैं कि आप अपने स्तन का सर्जरी ही करवा लीजिए, नहीं तो यह कैंसर बन जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में इसी को क्लियर करूंगा कि कैंसर का गांठ कौन सा होता है और नॉन कैंसरस का गांठ कैसा होता है, इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो महिलाओं का ब्रेस्ट होता है यह कई तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, फैटी टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ नोड, ये महिलाओं के स्तन में पाए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो महिलाओं के स्तन में गांठ होता है वह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, पहला जो होता है वो होता है नॉन कैंसरस लंप। नॉन कैंसरस लंप जो होता है उसका साइज मैटर नहीं करता। वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। तो जो नॉन कैंसरस लंप होता है उसका साइज कंफर्म नहीं किया जा सकता, उसे डॉक्टर डायग्नोस करता है। वो छोटे साइज में भी होता है, बड़े साइज में होता है, उससे बड़े साइज में भी होता है। यह नॉन कैंसरस होता है। नॉन कैंसरस लंप अधिकतर बेनाइन ट्यूमर होते हैं और बेनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है दोस्तों। अगला जो होता है वो होता है ब्रेस्ट सिस्ट। बहुत सारे महिलाओं में पाया जाता है ब्रेस्ट सिस्ट। ब्रेस्ट सिस्ट का मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जो ब्रेस्ट सिस्ट होता है वो नॉन कैंसरस होता है और यह जैसे लगता है कि इसमें पानी भरा हुआ है। स्तन को छूने पर लगता है पिलपिला सा, छूने पर बहुत ढीला सा लगता है। इसमें दर्द होता है, चूँकि जितने भी सिस्ट होते हैं नॉन कैंसरस होते हैं, पेनफुल होता है। तो जो ब्रेस्ट सिस्ट होता है वो पेनफुल होता है। पल्सेटिंग पेन अधिकतर देखने को मिलता है ब्रेस्ट सिस्ट में। अगला जो पाया जाता है वो एब्सेसेस पाया जाता है। एब्सेसेस मीन्स स्तन का फोड़ा। दोस्तों, यह एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जिन महिलाओं में स्तन का फोड़ा पाया जाता है उनके स्तन पर देखा जाता है रेडनेस होता है, इचिंग भी देखने को मिलता है कुछ महिलाओं में, और इसके साथ साथ इसमें पेन होता है, पस निकलता है और इसके साथ साथ टपकने वाला दर्द होता है। जैसे फोड़ा पकता है उसी तरीके का दर्द होता है। चूँकि यह भी स्तन का फोड़ा होता है तो इसमें दर्द होता है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एडेनोमा एबनॉर्मल ग्रोथ होता है ग्रेनुलर टिश्यू का। ग्रेनुलर टिश्यू जब स्तन में बढ़ जाता है तो इसको एडेनोमा कहते हैं दोस्तों। अगला है फाइब्रोएडेनोमा। फाइब्रोएडेनोमा एडेनोमा के ही तरह होता है। जब ग्रेनुलर टिश्यू एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाता है तो फाइब्रोएडेनोमा कहते हैं। फाइब्रोएडेनोमा 30 साल से कम और ऊपर तक की महिलाओं में देखा जाता है, जिसमें बायोप्सी करवानी पड़ जाती है दोस्तों। बहुत सारी महिलाएं बायोप्सी करवा ही लेती हैं। तो दोस्तों, फाइब्रोएडेनोमा यदि है तो इसकी बायोप्सी
नहीं करवानी चाहिए, चूंकि ये नॉन कैंसरस होता है दोस्तों। फाइब्रोएडेनोमा एक लंप होता है जो कि नॉन कैंसरस होता है, पीरियड के डिस्टरबेंसेस की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में पीरियड समय से नहीं आता है, लेट हो जाता है या पहले आ जाता है। इसके साथ साथ उनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, जिसके वजह से यह गांठ देखने को मिलता है। अगला इंट्राडक्टल पल्पिलोमा। इंट्राडक्टल पल्पिलोमा क्या होता है? स्तन में इंट्राडक्टल पल्पिलोमा जवान लड़कियों के स्तन में मस्से के तरह गांठ पाया जाता है। कई सारी गांठें पाई जाती हैं जिसमें से पस और ब्लड निकल। यह किशोरियों में अधिकतर देखने को मिलता है और यह मेनोपॉज के दौरान ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अगला है दोस्तों फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस जो होता है वो स्तन में बड़े साइज में पाया जाता है जिसमें से पस निकलता है दोस्तों। फैट नेक्रोसिस में अधिकतर पस निकलता है दोस्तों। यह निप्पल के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है या स्तन में भी पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं लाइपोमा पर। ब्रेस्ट में भी लाइपोमा देखने को मिलता है दोस्तों। लाइपोमा जो होता है वो पेनलेस होता है। लाइपोमा जो होता है नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर होता है। यह स्तन में धीरे धीरे ग्रोथ कर जाता है। यह फाइब्रस ज़्यादा देखने को मिलता है। जो स्तन में होता है गांठ वो ज़्यादातर फाइब्रस होता है दोस्तों। लाइपोमा भी जल्द ही दवा लेने पर ठीक हो जाता है दोस्तों। अगला है कैंसरस लंप। कैंसरस लंप किसी भी एज में देखने को मिलता है। यह किशोरी में भी देखने को मिलता है, महिलाओं में भी देखने को मिलता है और वृद्ध महिलाओं में भी देखने को मिलता है दोस्तों। जो कैंसरस लंप होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। जब आप टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, उसमें अल्सरेशन पाया जाएगा। इट मीन्स जो कैंसरस होता है उसमें हल्के हल्के मवाद देखने को मिलते हैं दोस्तों। मवाद नहीं भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ यह छोटे ग्रोथ में भी हो सकता है या बड़े ग्रोथ में भी हो सकता है दोस्तों। अधिकतर कैंसरस लंप बड़े ही होते हैं। जो कैंसरस लंप होता है वह स्तन में धीरे धीरे डेवलप करता है और धीरे धीरे डेवलप होते होते उसकी साइज स्तन में बढ़ जाती है दोस्तों। यह टच करने पर बहुत हार्ड होता है, पेनफुल होता है, अल्सरेटिव होता है और यह स्तन के सबसे नीचे वाले हिस्से पर पाया जाता है। मतलब जो रिब होता है, जो रिब्स होता है, रिब्स और स्तन के बीच में पाया जाता है। यह इसकी खास पहचान होती है दोस्तों कि जो कैंसरस लंप होता है वो स्तन और रिब्स के बीच में होता है दोस्तों। यह डीप में होता है, ब्रेस्ट के डीप में होता है और डीप से ही ये डेवलप करता है अपर स्तन में। तो यदि ऐसा हो तो ही आप इसको कैंसरस जानें, वरना यदि ऐसा लंप हो जो ब्रेस्ट के अपर पार्ट में हो, उसमें पेन होता हो या अल्सरेशन हो तो इसमें ज़्यादा घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस करवाएं और यदि कैंसरस है तभी उसका ऑपरेशन करवाएं, वरना ऑपरेशन न करवाएं। होम्योपैथी में इसका इलाज 100% तक संभव है दोस्तों। यह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने अपने प्रैक्टिस के करियर में 1 या 2 या तीसरे महीने तक तो गलाया ही गलाया है स्तन की गांठ को। तो डोंट वरी टू थिंक डोंट वरी, आप परेशान ना रहें। यदि आप महिला हैं और आपके स्तन में गांठ है तो यह 100% तक ठीक हो जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा। यदि आपके स्तन में गांठ है तो आप अपने ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चल जाएगा कि यह
कौन सा गांठ है। यदि इससे ना क्लियर हुआ तो बायोप्सी करवाइए। बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है कि यह कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। जब आपको पता चल जाता है यह नॉन कैंसरस है तो फिर आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। यदि कैंसरस है तो इसकी सर्जरी ही करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिनों पर। वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिनें हैं जो इसके लिए बहुत परफेक्ट हैं। तो इसकी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसको आप मंगा लीजिएगा 30 पावर में। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कोनियम मैक का जो ट्यूमर होता है, जो गांठ होती है, वो पेनफुल होती है। कोनियम मैक में शार्प पेन होता है और कोनियम मैक की गांठ टाइट होती है, उसमें हार्डनेस होता है। तो कोनियम मैक यदि आपकी गांठ हल्की टाइट है या ज़्यादा टाइट है तो कोनियम मैक मंगाइए। यदि पेन है तो इसको तो इस्तेमाल में लाइए ही लाइए। कोनियम मैक 30 पावर में मंगाइए। इसको 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे पीना है, सुबह में डायरेक्ट जीभ पे पीना है, शाम में। अगली मेडिसिन फाइटोलक्का डी। फाइटोलक्का डी आपको मंगाना है 30 पावर में। फाइटोलक्का डी में क्या होता है, फाइटोलक्का डी में भी पेन पाया जाता है। फाइटोलक्का डी में शार्प पेन, इसके साथ साथ पल्सेटिंग पेन भी पाया जाता है। यदि आपके ब्रेस्ट में शार्प पेन और पल्सेटिंग पेन है तो इसको ज़रूर मंगाएं। वैसे फाइटोलक्का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ब्रेस्ट के लिए, तो इसको 30 पावर में मंगाइए। 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे सुबह में, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे शाम में लीजिए। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर हर प्रकार के लंप में उपयोगी मानी जाती है। ढीला हो, पिलपिला, टाइट हो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो, यदि हार्ड स्टोनी लाइक है तो बहुत ही अच्छा काम करती है कैलकेरिया फ्लोर। इसका गोल्डन सिम्टम होता है हार्डनेस, तो जितना ही हार्ड होगा उतना ही कैलकेरिया से मैच करेगा। तो कैलकेरिया फ्लोर आप मंगाएं ही मंगाएं। इसको मंगाना है 6x पावर में। 6x पावर में मंगा लीजिएगा। 4 गोली गुनगुने पानी में घुला करके सुबह लीजिएगा। 4 गोली गुनगुने पानी में घुला करके दोपहर लीजिएगा। 4 गोली गुनगुने पानी में घुला करके शाम लीजिएगा। पहले महीने 6x पावर में लेना है, दूसरे महीने 12x पावर में लेना है, तीसरे महीने इसको लेना है 30x पावर में। तीसरे महीने तक गल जाना है दोस्तों। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है चीमोफिला। चीमोफिला क्यू। चीमोफिला क्यू मंगा लीजिएगा मदर टिंचर फॉर्म में। इसको पानी में डाल के लेना है। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम। ये बहुत उपयोगी मानी जाती है स्तनों की गांठ में। अगली मेडिसिन है स्क्रोफिलेरिया नोडोसा। स्क्रोफिलेरिया नोडोसा मदर टिंचर फॉर्म में मंगा लीजिएगा। स्क्रोफिलेरिया नोडोसा स्तन के गांठ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो 10 बूंद पानी में डाल के सुबह लेना है, 10 बूंद पानी में डाल के दोपहर में लेना है और 10 बूंद डाल के शाम में लेना है दोस्तों। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैन। हाइड्रेस्टिस कैन क्यू मंगा लीजिएगा। हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर आपको लेना है। आधे कप पानी में डाल के सुबह में, कप पानी में डाल के दोपहर में, आधे कप पानी में डाल के शाम में। तो यह सारी होम्योपैथिक मेडिसिनें थी स्तन के गांठ के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिनें हैं स्तन के गांठ के लिए। यदि आपके स्तन में गांठ है और अपने गांठ से आप परेशान हैं तो आप हमसे ऑनलाइन इलाज करवा सकती हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लगा दूँगा जिससे आपको हमसे इलाज करवाने में बहुत आसानी होगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पर, जिसे PCOD कहा जाता है, तो इस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ अलविदा।
बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।